जादुई 1968 में प्रसिद्ध दानव विज्ञानी एड और लोरेन वॉरेन एनाबेले मामले की जांच करते हैं, जिसमें दोस्त डेबी और कैमिला के पास एक प्रेतवाधित गुड़िया है। उन्होंने उस आत्मा को गुड़िया पर कब्जा करने दिया, जिसने दावा किया कि वो एनाबेले हिगिंस नाम की 7 वर्षीय लड़की है, लेकिन प्रेतवाधित होना और भी अधिक परेशान करने वाला हो गया। वॉरेन बताते हैं कि गुड़िया पर कभी कोई प्रेतवाधित नहीं हुआ था, ये केवल एक राक्षसी आत्मा के लिए एक माध्यम था जिसका लक्ष्य दोस्तों में से एक को अपने वश में करना था। 3 साल बाद 1971 में रोजा और कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ हैरिसविले, रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस में चले गए। उनका कुत्ता सैडी घर में प्रवेश करने से इनकार कर देता है। परिवार को घर में एक बंद तहखाना मिलता है और पहली कुछ रातों में ही असाधारण घटनाएं होती हैं। घर की हर घड़ी सुबह 3:07 बजे बंद हो जाती है। कैरोलिन हर सुबह नए घावों के साथ जागती है और सैडी यार्ड में मृत पाई जाती है। कैरोलिन और क्रिस्टीन दोनों एक दुष्ट आत्मा का सामना करती हैं। कैरोलिन वॉरेन से संपर्क करती है, जो एक प्रारंभिक जांच करते हैं, जिसके दौरान लोरेन, एक भविष्यवक्ता, देखती है कि एक अंधेरी शक्ति ने परिवार को इस तरह से जकड़ लिया है कि घर से बाहर निकलने पर भी वे मुक्त नहीं होंगे। सबूत इकट्ठा करने के लिए वे अपने सहायक ड्रू थॉमस और पुलिस अधिकारी ब्राइड हैमिल्टन की मदद से घर के चारों ओर कैमरे और घंटियां लगाते हैं। शोध से पता चलता है कि घर कभी बातशिबा शेरमेन मैरी टाउन ईस्टी की रिश्तेदार नामक एक आरोपी चुड़ैल और शैतानवादी का था, जिसने अपने सप्ताह के बच्चे को शैतान के लिए बलिदान कर दिया और 1863 में सुबह 3:07 बजे उन सभी को श्राप देने के बाद खुद को मार डाला, जो उसकी जमीन हड़प लेंगे। तब से जमीन पर बने घरों में वर्षों से कई हत्याओं और आत्महत्याओं की खबरें आई हैं। बातशिबा ने कैरोलिन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। तहखाने में लोरेन को एक महिला की आत्मा दिखाई देती है, जिस पर बातशिबा ने बहुत पहले कब्जा कर लिया था और उसे अपने बच्चे को मारने के लिए मजबूर किया था। उसे एहसास हुआ कि वह कैरोलिन को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करेगी। वॉरेन ने निष्कर्ष निकाला कि उनके पास भूत भगाने के लिए कैथोलिक चर्च से प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन फादर गॉर्डन बताते हैं कि अनुमोदन सीधे वेटिकन से आना होगा, क्योंकि पेरोन परिवार चर्च का सदस्य नहीं है। वॉरेन की बेटी जूडी पर बातशिबा ने वॉरेन को चेतावनी देने के लिए हमला किया। पेरोन परिवार एक मोटल में शरण लेता है, लेकिन कैरोलिन प्रेतग्रस्त होकर क्रिस्टीन और अप्रैल को उन्हें मारने के लिए घर वापस ले जाती है। समय समाप्त होने पर एड, लोरेन और ब्राड कैरोलिन को एक कुर्सी से बांध देते हैं और एड खुद भूत भगाने का प्रयास करता है। कैरोलिन भाग जाती है और अप्रैल को मारने का प्रयास करती है। लोरेन उसे एक पारिवारिक स्मृति की याद दिलाकर उसे बुलाने में सक्षम है, जिससे एड भूत भगाने का काम पूरा कर पाता है और बातशिबा को वापस नर्क में भेज देता है। घर लौटकर एड पेरोन के घर से लाए गए प्रेतवाधित संगीत बॉक्स को अपने शापित कलाकृतियों के कमरे में रख देता है, जिसे उन्होंने पिछले मामलों से एकत्र किया था।